चलिए नोट्स में एक बार देख लीजिए जो भी मैंने बताया आपको। यहीं पे सेरेब्रम का कटा हुआ सेक्शन है वो, ठीक है, कट सेक्शन ऑफ सेरेब्रम वॉल, ये आपके सामने। इधर गया भाई। वाई सिस्टम इज वेरी स्लो। अच्छा सिस्टम स्लो नहीं है, वो पेज पलटा हुआ है ना। पेज पलटा हुआ है ना, इसको सही करना पड़ेगा। हाँ अब देखो यहाँ पे दिखेगा, ये वाला डायग्राम, ये वाला को भी पलटना ही पड़ेगा। देखो यही डायग्राम अभी बताइए नोट्स में, सॉरी बोर्ड पे, गौर से देखो कट सेक्शन है। और जब देखो ये जो उभार है, ये उभार दिख रहा है ऐसे, ये उभार क्या है, गाढ़ा है। और ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा क्या है, सल्का है, सल्कस सिंगुलर, ठीक है, गायरस सल्कस, गाढ़ा एंड सल्का है। और इससे क्या होता है, ज्यादा नंबर ऑफ इंटरन्यूरॉन आ सकेंगे, छोटे छोटे से इंटरन्यूरॉन। तो देखो इस एरिया में जितने भी इंटरन्यूरॉन हैं वो एक, ये क्या, एक से अधिक, कई सारे इस सेंसरी न्यूरॉन से कनेक्टेड। और इस सेंसरी न्यूरॉन का साइटोन यहाँ पे और एक्सोन यहाँ पे। और ये एरिया सेंसरी एरिया कहला रहा है, जो एनालिसिस करता है सेंसरी इंपल्स का। यहां से यहाँ तक ये नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है, यहाँ ये माइलिनेटेड एक्सॉन है। अब देखो यार, एक ही एक्सॉन में माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड पार्ट हालांकि नहीं होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम को टेक्निकली और सही करने के लिए पता है आपको क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए कि एक न्यूरॉन मान लो और यहाँ पे बना दो, ठीक है, और उसको यहाँ से दिखा दो निकलता हुआ, और दिखा दो कि दिस इज नॉन माइलिनेटेड एंड दिस इज माइलिनेटेड। भाव समझ में आना चाहिए कि जो माइलिनेटेड पार्ट है वो केवल इस रीजन में, केवल इस रीजन में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यहाँ देखो लिखा है सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स लिखा है। और ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, दिस इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। अभी और भी बात करेंगे इसके बारे में। चलो देखो यहाँ पे कई सारे एसोसिएशन एरिया है ना, सब एसोसिएशन एरिया, ये मोटर एरिया है। यहां से सेंसरी इंपल्स चला, कहां से, रिसेप्टर को स्टिमुलस दिया, सेंसरी इंपल्स यहां से चला, आया आया सेंसरी एरिया, इसने एनालिसिस कर लिया क्या हुआ है। अब इसने बोला एसोसिएशन एरिया को अलग अलग डिपार्टमेंट है यहाँ पे, और इसने आदेश बनाया, और आदेश बना के, ये यहाँ पे केवल इंटरन्यूरॉन है, इसने आदेश बना के किसको दिया, मोटर एरिया, कि ऐसा कुछ करवाना है। तो इसने क्या किया, ऐसा कुछ करवाना है, ठीक है साहब। तो इसके इंटरन्यूरॉन ने करंट बना के दे दिया इस मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन ने इस मोटर इंपल्स को आगे ऑर्गेन तक कन्वे कर दिया। अब इस पूरी बात को हम एक कहानी से सुनाते हैं। जैसे आपके सामने दो केस है, एक केस है कि एक समय एक ही स्टिमुलस आया, और एक केस है कि एक समय एक से ज्यादा स्टिमुलस आया। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके किसी मित्र ने जोरदार थप्पड़ लगाया, तो गाल पर जो थप्पड़ लगा, लगा है, लगा, तो यहां से निकला स्टिमुलस, और वो स्टिमुलस वहां के न्यूरॉन ने रिसीव किया, जो वहां पे स्केलेटल मसल में जो न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन ने स्टिमुलस रिसीव करके यहां तक भेजा, और बोला दर्द हुआ है। उसका बहुत डिटेल में एनालिसिस हुआ कि दर्द किसने दिया, क्यों दिया। तो पता चला कि ये दर्द हमारे किसी मित्र ने दिया, किसी लड़ाई के बात को लेकर दिया है। तो ये इंपल्स भेजा गया एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया ने पहले एनालिसिस किया, क्या एनालिसिस किया, हाँ यार मेरी ही गलती थी। तो फिर इसने सोचा छोड़ो यार, ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगा, छोड़ो कुछ नहीं बोलते, निकल जाते हैं। या फिर हो सकता है एसोसिएशन एरिया ने सोचा, अगर ये बोलेगा निकल जाए यहाँ से, तो आपके लेग के स्केलेटन में सबको मैसेज आएगा, बोलेगा भाग जाए यहाँ से, फालतू में मारपीट में मत रहो। और अगर बोला जाए कि तुम्हारी तो गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, तो हर कोई शहादत अली थोड़ी होता है, कूट दो पकड़ के, लड़का हो कि लड़की हो, फड़के का पड़ता, पकड़ के कूट दो। तो ये मैसेज कहां से आया, एसोसिएशन एरिया ने बोला गलत चीज बर्दाश्त मत करना, क्योंकि गलत करने वाले से ज्यादा बुरा होता है गलत को बर्दाश्त करने वाला। आज तुम गलत बर्दाश्त करोगे, समाज में फिर हर कोई गलत बर्दाश्त करने लगेगा। तो इसने दिया डिसीजन, गलत बर्दाश्त नहीं करना। इसने मैसेज बनाया, इसने इसको मोटर एरिया को बोला कि अरे स्केलेटल मसल्स को आदेश दो। कहाँ के स्केलेटल मसल्स को, हाथ पैर सब चलाने बोलो। तो इसने क्या किया, यहाँ से इम्पल्स बनाया,
हाथ पैर के स्कर्ट मसल को मैसेज भेजा, जितना जोर जोर से दे सकते हो दो, जितना कूट सकते हो कूटो, क्योंकि तुम्हारी गलती नहीं है। तो एक केस तो ये कि अगर तुम्हारी गलती है तो भाग जाओ, हो तो सॉरी बोल के भागो, नहीं तो लड़ो मत, एटलीस्ट लड़ो मत, तुम्हारी गलती है, शांत हो जाओ चुपचाप। और अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो पकड़ के कूट दो। तो इन दोनों ही बातों के लिए डिसीजन एसोसिएशन एरिया लेगा। और कई जगह क्या होता है, उल्टा हो जाता है, इम्पल्स आया, तुम्हारी ही गलती है, फिर भी एसोसिएशन एरिया बोल रहा है तुम्हारी ही गलती है, फिर भी सामने वाले को मारो, लखनऊ गढ़। तो उसका एसोसिएशन एरिया में क्या हो गया, समझ रहे हो ना, डैश डैश, उसका एसोसिएशन एरिया में डैश डैश हो गया है। भाई गलती भी आप ही की, मारोगे भी आप ही, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, अगर गलती आपकी नहीं है तो आप मारो सामने वाले को, चलेगा। तो जिसका एसोसिएशन एरिया उल्टा जवाब देता है वो तो उसका एसोसिएशन एरिया का डैश डैश हो गया है। ठीक है, आप डैश डैश को भर लेना क्या हो गया है। ठीक है, पोलियो मार दिया कि पैरालिसिस हो गया, क्या हो गया, पैरालिसिस नर्वस डिसऑर्डर होता है, जिसका एसोसिएशन एरिया काम ही नहीं करता है, वो यादें नहीं रखता क्या सही क्या गलत है, उसका काम ही नहीं करता एसोसिएशन एरिया। तो वो हो गया, वो एक डिसऑर्डर है, वो डिसऑर्डर है, और उसको सच में डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये हुआ, ये सेंसरी, मतलब कहीं पे भी ब्रेन में सेंसरी, एसोसिएशन और मोटर एरिया का काम। अब यहां से ये तो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हुआ। अब यहां से पीएमटी में क्या सवाल बनता है, पीएमटी में सवाल बनेगा, ध्यान से सुनेगा, स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूं आंसर क्या जाएगा। सेंसरी इंपल्स कौन बनाता है, जल्दी बोलो, सेंसरी इंपल्स कौन बनाता है, रिसेप्टर। सेंसरी इंपल्स का एनालिसिस कौन करता है, सेंसरी एरिया। सेंसरी इंपल्स का एनालिसिस करने के बाद डिसीजन कौन लेता है, मतलब अर्लियर एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसीजन कौन लेता है, एसोसिएशन एरिया। मोटर इंपल्स बनाता कौन है, मोटर एरिया। मोटर इंपल्स बनाता कौन है, मोटर एरिया। एसोसिएशन एरिया मत मानना, मोटर एरिया में मौजूद इंटरन्यूरॉन, क्योंकि यहाँ पे भी इंटरन्यूरॉन है ना, मोटर एरिया। रेस्पॉन्स कौन देता है, वॉलंटरी ऑर्गन। ये सारी कहानी हो गई। तो देखो एसोसिएशन एरिया के बारे में लिखा होगा, एनालिसिस ऑफ सेंसरी इंपल्स, ये हुआ सेंसरी एरिया के बारे में। एसोसिएशन एरिया के बारे में लिखा होगा, लार्ज एरिया एक्सक्लूसिवली मेड अप ऑफ इंटरन्यूरॉन, केवल इंटरन्यूरॉन होता है। ठीक है, नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर, ना ही सेंसरी है ना ही मोटर है। फंक्शन क्या है, मेमोरी स्टोरेज, याद रखे थे कि हाँ भाई पिछले किसी साल में हमने गलती किया था, आज उसी का सजा मुझे मिला है तो मुझे मंजूर है। पता चला हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने तो इसके लिए भला किया था और इसने मुझे आज मारा है तो मारो, ये याद रखा है मेरी मेमोरी में। कम्युनिकेशन, हम क्या कम्युनिकेट करते हैं, सामने वाले ने मेरे से पूछा कहाँ जा रहे हो, तो हम उसको क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या बोल देंगे, मरवे करेंगे, हमसे कहीं पूछोगे कहाँ जा रहे हैं। सामने वाले ने प्यार से पूछा तो उसको कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या, सेंसरी एरिया और मोटर एरिया के बीच में जो इंपल्स को कम्युनिकेट कर रहा है वो एसोसिएशन एरिया कर रहा है। इंटर सेंसरी एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सुनेगा ध्यान से। अब एक एग्जांपल, जैसे किसी ने आपको थप्पड़ भी मारा और गाली भी दिया, तो मान लो कि एक रिसेप्टर से मैसेज आया सेंसरी एरिया में, ये एक सेंसरी एरिया था, और एक रिसेप्टर से मैसेज आया इस सेंसरी एरिया में, और एट द सेम टाइम आपकी आंखों ने ये भी देख लिया कि ये तो आपका दुश्मन है। तीन तीन रेस्पॉन्स आ गया, समझ रहे हो, ये तीन तीन रेस्पॉन्स कहाँ आया, सेंसरी एरिया में। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, सेंसरी एरिया में है, हाँ ये तीनों सेंसरी एरिया मान लो, सेंसरी एरिया में है, लाल घेरे में जो सेंसरी एरिया है। तो एक तो क्या, थप्पड़ का दर्द, एक तो क्या, गाली का आवाज, और एक तो क्या, दुश्मन का चेहरा। जब ये तीनों बातें यहां पहुंची एसोसिएशन एरिया में, तो एसोसिएशन एरिया ने उन सारे सेंसरी इंपल्स को एसोसिएट किया और एक कॉमन डिसीजन लिया, जितना मार सकते हो मारो, जितना मार सकते हो मारो, एक कॉमन डिसीजन। तो देखो तीन तीन बातें हुई थी, गाली भी दिया था, मारा भी था, ऊपर से दुश्मन का चेहरा हमको दिखा, दुश्मन है। एक कॉमन डिसीजन, जितना मार सकते हो मारो। तो इन तीन अलग अलग सेंसरी इंपल्स को एनालाइज कौन किया। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप क्लास में पढ़ रहे हो, मेरा स्क्रीन भी देख रहे हो, अरे देख रहे हो, मेरा बोला हुआ साउंड भी सुन रहे हो, और मैं जो मेरा शकल भी देख रहे हो, वो भी देख रहे हो आप। ठीक है, तो तीन तीन बातें एक साथ हो रही है, स्क्रीन भी देख रहे हो, मेरा भी शकल देखते हो कई बार आप बीच में वीडियो में, और मैं स्क्रीन भी देखते हो, मुझे भी देखते हो, मेरा साउंड भी सुनते हो। तीन अलग अलग इंपल्सन है जी, लेकिन तीनों को कम्युनिकेट करने के बाद एक ही डिसीजन होता है कि मास्टर जो भी बोला उसको याद रखना है, इससे सवाल बन सकता है।
ऐसा तो नहीं होता है कि जो देखे उसको भूल जाना है, जो सुने उसको याद रखना है, ऐसा तो नहीं बोल रहे ना। तीनों से मिला के कंबाइंड रिस्पॉन्स है कि जो बोला गया याद रखना है। जैसे मैंने कोई सवाल किया, तो सवाल किया तो ये साउंड आपके लिए एक इम्पल्स है, सेंसरी इम्पल्स। उसके बाद मैंने सवाल अगर लिख के बोलते हुए किया तो आपने उसको देखा भी, दो दो इम्पल्स एक साथ, तब आपने डिसाइड किया कि इसका जवाब देना है या नहीं देना है। अब इससे ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, मतलब अलग अलग केसेस में अलग अलग डिपेंडेंसी है कि एक समय एक से अधिक इंपल्स आता है, एक ही इंपल्स आता है। कुल मिला के ये सारे काम मेमोरी स्टोरेज, कम्युनिकेशन और इंटर सेंसरी एसोसिएशन, ये सारा काम एसोसिएशन एरिया का है जो एक्सक्लूसिवली इंटर न्यूरॉन से ही बना होता है। अगला है मोटर एरिया। ये तो वैसा मोटर इंपल्स बनाते हैं और आगे ऑर्गन को भेजते हैं। तो ये सवाल बनता है आपका, ये सब एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, आफ्टर एनालिसिस ऑफ सेंसरी इनपुट सेंसरी एरिया इंटरेक्ट्स विथ एसोसिएशन एरिया। यहाँ देखो, सेंसरी एरिया ने पहले एनालिसिस किया, जैसे इसने एनालिसिस किया, ओ बाप रे बहुत दर्द हुआ, बहुत जोर से मारा है। इसने एनालिसिस किया, गाली दिया है। इसने एनालिसिस किया कि और क्या बोला, गाली दिया हमारा, और क्या बोला, दुश्मन का चेहरा है, ठीक है। इन सारी बातों को पहले सेंसरी एरिया ने मोटर एरिया को भेजा, सॉरी एसोसिएशन एरिया को भेजा, तब जाके यहाँ पे उसका क्या हुआ, एक डिसीजन लिया गया। तो यही बात लिखा, आफ्टर एनालिसिस ऑफ सेंसरी इनपुट सेंसरी एरिया इंटरेक्ट विथ एसोसिएशन एरिया। वो एसोसिएशन एरिया के साथ इंटरेक्ट करता है बाय इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ठीक है। ये सब साइनेप्स के लेवल पे सब काम चलता है। तो ये एक छोटा सा स्टोरी के फॉर्म में मैंने आपको बताया। हालांकि अभी जो मैं आपको बताया हूँ ना सेरिब्रल वॉल का स्ट्रक्चर, ये आपको एमबीबीएस में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। इसमें बहुत बातें हैं। ये तो मैं एक बस जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे दिया, चलो ठीक है। अब और पीएमटी में यहाँ से क्या सवाल बनता है, नीचे लिख रखा है देखो। पीएमटी में जो और सवाल बनता है सुन लो, ये देखो। ये वाला पार्ट क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सभी लोग बताएंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कौन सा एरिया मिलता है, सेंसरी, एसोसिएशन या मोटर? सभी मिलता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में तो तीनों एरिया मिलता है ना जी। यहाँ से यहाँ तक तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही था ना। तो इसमें सेंसरी एरिया भी मिलेगा, मोटर एरिया भी मिलेगा, एसोसिएशन एरिया भी मिलेगा। सभी लोग बताइए सेरिब्रल कॉर्टेक्स कैसा दिखेगा, ग्रे या व्हाइट? ग्रे। सभी लोग बताइए वो ग्रे किसकी वजह से दिखेगा, इंटर न्यूरॉन की वजह से या साइटोन ऑफ न्यूरॉन की वजह से? दोनों की वजह से, लेकिन मेनली किसकी वजह से, इंटर न्यूरॉन की वजह से। तो क्या उसको ग्रे मैटर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, कॉल्ड एज ग्रे मैटर। ग्रे इज, यहाँ स्पेलिंग गलत है, ग्रेइस, ग्रेइस इन कलर ड्यू टू मोर साइटोन व्हिच कंटेन्स मिसेस ग्रेन्यूल। साइटोन ही साइटोन है, और वो साइटोन इंटर न्यूरॉन का भी हो सकते हैं और न्यूरॉन का भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा इंटर न्यूरॉन। आपको एक बार बताऊंगा, अभी रुक जाओ, उससे पहले इस पे आ जाओ, सब सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन, सब सेरिब्रल या सेरिब्रल सब कॉर्टेक्स रीजन। यहाँ क्या है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, तो ये व्हाइट मैटर होगा, व्हाइट कलर का दिखेगा। और यहाँ पे माइलिन ओलिगोडेंड्राइट्स की होगी। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर का सेजाइटल सेक्शन है, कट सेक्शन है। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ तक अगर किसी इस बात को भी छोड़ो, इसको भी मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। अतीक? नो सर। हर्ष? नो सर। रिभा? नो सर। ज्योति? नो सर। शिवानंद? नो सर। सुमन? सर जब कोई क्वेश्चन पूछता है अगर सर उसका आंसर हमें पता ही ना रहे, नहीं पता है, ठीक है, तो तुम रेस्पॉन्ड नहीं करोगे। या तो तुम्हारा एसोसिएशन एरिया ये बोलेगा, या देखो ये देखो एसोसिएशन, ये जब इंपल्स क्वेश्चन आया, ठीक है, मान लो क्वेश्चन यहाँ तक आ गया, किसने इधर बोला, तो कोई भी यहाँ पे ऐसा इंटरन्यूरॉन है ही नहीं जिसके पास उसका जवाब हो, तो पता है उस केस में एसोसिएशन एरिया का पर्टिकुलर रीजन इस मोटर एरिया को बोलता है, या तो ये बोल दो कि आई हैव नो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या तो कुछ बोलो ही मत। और अगर आंसर नहीं है, तुम ये बोल दिया, अब सामने वाले ने आंसर दिया, तो आंसर भी एक उसका इंपल्स हुआ, और वो आंसर पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दिया गया है। तो एक पर्टिकुलर इंटरन्यूरॉन इस एसोसिएशन एरिया में आज के बाद उस आंसर को सेव करके रख लेगा, जैसे मेमोरी में आप फोटो सेव करके रख लेते हैं। और अब बार बार उस क्वेश्चन का आंसर दोहराएंगे तो ये इंटरन्यूरॉन बार बार एक्टिव होगा,
और तब जाके क्या करेगा इंटर न्यूरॉन, उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देगा, और तब आपको उस सवाल का जवाब याद हो जाएगा। इसलिए कहते हैं रिवीजन इज द की पॉइंट। बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। तो इंटर न्यूरॉन को एक बार सुनाया गया उस सवाल का जवाब, वो क्या करेगा, उसको परमानेंटली सेव करके रख लेगा। लेकिन रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, बता देते हैं, भूल जाओगे। ठीक है, तो जैसे मैं बहुत दिनों से प्लांट डाइवर्सिटी नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है, तो जो है कि उसका बहुत सारा एग्जाम्पल मेरे दिमाग से स्किप हो चुका है, मुझे देखना पड़ेगा अच्छे से। प्लांट डाइवर्सिटी लास्ट ईयर बैच में आधा हुआ था, फिर उसके बाद हो ही नहीं पाया। उसका एग्जाम्पल वाला जो पार्ट है मेनली इधर जिम्नो एनजीओ वगैरह में है, ट्रेडो वगैरह में, वो वाला पार्ट एग्जाम्पल दिमाग से चला गया, कंसेप्चुअल चीज यादें हैं। तो ये चीजें क्यों होती है, क्योंकि बहुत दिनों से देखा ही नहीं हूं ना, तो वो दिमाग से निकल चुका है। एक बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में आएगा, दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि बहुत पहले पहले बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं ना, तो दिमाग में आ जाएगा। तो जो चीजें हम लोग नहीं देखे हैं साल 2 साल से, भूल जाते हैं वो चीज, बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसे जब मेरा बाइक चोरी हुआ था, उस टाइम हमको बहुत सताता था, ये चिंता बहुत सताता था कि बाइक चोरी हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया। अब हो गया 1 साल से अधिक हो गया मैटर, तो अब वो चीजें धीरे धीरे भूल गए, क्योंकि डेली थोड़ी नहीं याद करते मेरा बाइक चोरी हुआ है, यही याद करेंगे, डेली बात तो याद नहीं करते ना। तो इसीलिए जो इंटरन्यूरॉन खाली है वो उसको अच्छा चीज भरो, और जो कचरा चीज भरा गया है उसको बार बार याद मत करो। उसको बार बार याद नहीं करोगे तो हो सकता है इंटरन्यूरॉन उस चीज को भूल जाए, फिर उसमें कोई अच्छा चीज सेव हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। चलो, और कोई डाउट है शिवम, सुमन? नो सर। चलिए, तो ये हुआ। अब समझिएगा, पता है ये जो सेरेब्रम की वॉल की आपको सेक्शन स्टडी कराई गई है, मैमल्स के ब्रेन में, सभी के ब्रेन में सेरेब्रम होता है ना, सभी के ब्रेन में होता है सेरेब्रम, मैंने बताया। लेकिन पता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, अलग अलग प्रकार के एनिमल आते गए अर्थ पे, तो पता है सेरेब्रम के वॉल की थिकनेस बढ़ती चली गई। ये पूरा सेरेब्रम का वॉल है, यहाँ से यहाँ तक, जिसमें कि यहाँ से यहाँ तक सेरेब्रम कॉर्टेक्स है, और यहाँ से यहाँ तक सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इस वॉल की थिकनेस बढ़ती गई। कारण पता है, गाढ़े सल्काए का नंबर भी तो बढ़ता गया, तो इंटरन्यूरॉन खूब सारे आते गए, उसकी वजह से थिकनेस बढ़ती गई। तो बाहर तो हड्डी है, बाहर तो ब्रेन जाएगा नहीं, तो बताओ क्या होगा, अंदर की तरफ पुशिंग लगेगा, और इसकी वजह से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वेंट्रिकल्स का साइज घटता चला गया। कितने लोग समझ गए मेरी कंसेप्ट को? जब इंटरन्यूरॉन का नंबर बढ़ता चला गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, तो बाहर तो हड्डी है, ब्रेन बाहर तो एक्सपांड करेगा नहीं, तो अंदर जो कैविटी तक, कैविटी में और जाने लगा इंटरन्यूरॉन। तो कैविटी आज मैमल्स के ब्रेन में, खास करके ह्यूमन के ब्रेन में बहुत बड़ा कैविटी नहीं है जिसमें सीएसएफ है, छोटा मोटा कैविटी है। लेकिन अदर एनिमल के अगर आप ब्रेन को स्टडी करोगे तो उसके अंदर वेंट्रिकल का साइज हमारे तुलना में बड़ा मिलेगा ब्रेन। और पता है यही कारण है कि इस धरती का सबसे तेज प्राणी इंसान, ह्यूमन। 2 कारण, एक तो इसका सेरेब्रम का वॉल सबसे ज्यादा थिक, ऊपर से गाढ़ा एंड सल्काए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गाढ़ा सल्का है। एक बात जान लो, जिसके अंदर भी गाढ़ा सल्का बहुत ज्यादा सेरेब्रम में, वो तेज होगा। द नंबर ऑफ गाढ़ा एंड सल्का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईक्यू। इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट उसका बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर मेमोरी को रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वो एट अ टाइम बहुत चीजों को गेन भी कर सकता है, सेंसरी इंपल्स बहुत सारा एक्सेप्ट कर सकता है एट अ टाइम। तो गाढ़ा सल्का ह्यूमन के अंदर सबसे अधिक है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला कि ह्यूमन के अंदर सेरेब्रम की थिकनेस सबसे ज्यादा, उसमें भी आप ही बताइए ज्यादा थिकनेस किसकी बड़ी होगी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की या सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स की? आंसर इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। इंटरन्यूरॉन तो यहाँ है ना भाई, अरे इंटरन्यूरॉन तो यहाँ है ना, नंबर इंटरन्यूरॉन का बढ़ा है ना कि न्यूरॉन का। इंटरन्यूरॉन का नंबर बढ़ा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो बताओ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सेरेब्रल कॉर्टेक्स का ज्यादा थिकनेस बढ़ा या सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स का? तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और जो ह्यूमन के अंदर काफी मोटी होती है ये, इसको एक नाम दिया गया जिसका नाम है नियोपेलियम। क्या नाम है? नियोपेलियम। यहाँ पे लिखा होगा, देखो इधर, नियोपेलियम, ये देखो यहाँ लिखा है। ह्यूमन के अंदर ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स सबसे थिक होता है। ह्यूमन प्राइमेट है, मैमल्स आपको बताएंगे प्राइमेट क्या होता है, अभी भूल जाओ यार, ये सब चीज अभी समझ में नहीं आएगा, इतना याद रखो ह्यूमन मैमल्स है, ठीक है, मैमल्स है। और इसके अंदर सेरेब्रम की सबसे मोटी लेयर पाई जाती है सारे एनिमल के तुलना में, और उस मोटी सी लेयर को क्या बोलते हैं? नियोपेलियम।
अब मैं एक एक करके सवाल करता हूँ, सभी लोग आंसर बताइएगा। एक एक करके सवाल कर रहा हूँ, ठीक है? सभी लोग आंसर बताइएगा चैट में, तैयार हो जाइए। आंसर आपको 1 और 2 ऐसे लिख के देना, ठीक है? चलिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सेरेब्रम में, सेरेब्रम वॉल में केवल सेरेब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस बढ़ी, पहला ऑप्शन। केवल सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस बढ़ी, दूसरा ऑप्शन। दोनों की बढ़ी, तीसरा ऑप्शन। क्या लगता है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन किसकी थिकनेस बढ़ी? सेरेब्रम कॉर्टेक्स, सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स, या फिर दोनों? आंसर इज दोनों, दोनों की थिकनेस बढ़ी। अगला सवाल, ज्यादा थिकनेस किसकी बढ़ी? अगला सवाल, ज्यादा थिकनेस किसकी बढ़ी? पहला ऑप्शन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दूसरा ऑप्शन सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और तीसरा ऑप्शन कि दोनों की थिकनेस बराबर बढ़ी। आंसर इज फर्स्ट, ज्यादा थिकनेस उसकी बढ़ी। अगला सवाल, अगला सवाल, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस बढ़ी तो उसमें ज्यादा नंबर किसकी बढ़ी? इंटरन्यूरॉन की या न्यूरॉन की? उसमें ज्यादा नंबर किसकी बढ़ी? इंटरन्यूरॉन की, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन न्यूरॉन की, तीसरा ऑप्शन दोनों की बराबर। आंसर इज फर्स्ट, इंटरन्यूरॉन की ज्यादा जनसंख्या बढ़ी। ये सारे सवाल पूछे जाते। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसमें क्या मिलता है? माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन? न्यूरॉन में मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कैसा मिलता है? माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन? पहला ऑप्शन माइलिनेटेड, दूसरा ऑप्शन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, और तीसरा ऑप्शन दोनों, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। आंसर इज, यहाँ पर न्यूरॉन तो नॉन माइलिनेटेड होगा, ठीक है? लेकिन अगर इंटर न्यूरॉन अलग से बोलेंगे तो उसमें तो माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड का बात ही नहीं होता ना, तो वो तो नॉन माइलिनेटेड, तो वो भी तो नॉन माइलिनेटेड ही हुआ ना। कुल मिला के आंसर केवल और केवल नॉन माइलिनेटेड होगा। ये सब कॉमन कॉमन सवाल है। अगला, सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स व्हाइट कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, तीसरा ऑप्शन बोथ। आंसर इज सेकंड, माइलिनेटेड न्यूरॉन, मतलब कि जो भी माइलिनेटेड न्यूरॉन जिस भी ऑप्शन में। ये सब ऐसे सवाल हैं जो आप वर्बली आंसर दे सकते हो, वर्बली, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इन सारी बातों का कंक्लूजन मैंने आपको नोट्स में आगे यहाँ पे लिखवा दिया है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, मैं आपको पढ़ के एक बार रीड करके बता देता हूँ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के समय मेमोरी बैंक बढ़ा है। क्यों बढ़ा है समझिएगा। थिकनेस ऑफ सेरेब्रम वॉल इंक्रीज, सेरेब्रम के वॉल की थिकनेस बढ़ी है, चाहे वो व्हाइट मैटर हो या ग्रे मैटर हो, दोनों की थिकनेस बढ़ी है। सो वेंट्रिकल रेड्यूस, इसलिए वेंट्रिकल की साइज घटी है। बोथ व्हाइट मैटर ग्रे मैटर इंक्रीज, दोनों ही बढ़ा है। व्हाइट मैटर कौन है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सॉरी व्हाइट मैटर कौन है? सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ग्रे मैटर कौन है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दोनों ही बढ़ा है, बट मेनली ग्रे मैटर इंक्रीज, मेनली ग्रे मैटर बढ़ा है। सो गाराय एंड सल्काय ऑल्सो इंक्रीज, गाराय सल्काय भी बढ़ा है। एंड मोस्ट डेवलप्ड गाराय एंड सल्काय फाउंड इन ह्यूमन, तो ह्यूमन इज मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल ऑन द अर्थ, इसलिए ह्यूमन इस अर्थ का सबसे ज्यादा तेज प्राणी। सेरेब्रल वॉल के पास माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों ही न्यूरॉन होता है। नॉन माइलिनेटेड होता है कहाँ? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और माइलिनेटेड कहाँ होता है? सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कहाँ? एक्सॉन वाला पार्ट की बात चल रही है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन आर फाउंड। अब भाई उसका अगर जो नॉन माइलिनेटेड वाला पार्ट है तो उससे तो व्हाइट कलर आना नहीं है, और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एक्सॉन का नॉन, उससे तो कोई आना नहीं, इंटर न्यूरॉन तो ग्रे ही होता है, तो वो ग्रे अपीयरेंस का दिखेगा। ग्रे अपीयरेंस टू कॉर्टेक्स इज मेनली प्रोवाइडेड बाय, देखो उससे तो ठीक है कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है ग्रे कलर का नहीं होता, मगर वहां ग्रे व्हाइट कलर का नहीं होता है, तो मगर वहां ग्रे कलर किसकी वजह से आया है? ग्रे कलर आया किसकी वजह से? ड्यू टू इंटर न्यूरॉन, जिसमें निशिस ग्रेन्युलस खूब सारे होते हैं। ये सब कॉमन कॉमन बात है जो आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, ठीक है। अगला पॉइंट, व्हाइट अपीयरेंस ऑफ सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज इनर टू कॉर्टेक्स। सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? इनर टू कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर।
इज ड्यू टू माइलिनेटेड एक्सॉन, माइलिनेटेड एक्सॉन की वजह से है। यहाँ पे लिखा है एंटीरियो, अच्छा ये अलग पॉइंट है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता, बोल सकता है। अतीक, नो सर। हर्ष, नो सर। ज्योति, नो सर। रिभा, नो सर। शिवानंद, नो सर। सुमन, नो सर। इन बातों को जल्दी से पढ़िए और हमारे ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट है डायनसिफेलॉन, उसको आज खत्म कर लें। डायनसिफेलॉन इजी है, ज्यादा टफ नहीं है वो, डायनसिफेलॉन। चलिए अगले मीटिंग में मिलते हैं और डायनसिफेलॉन की बातें करते हैं, ठीक है? इतना पढ़ लीजिए जल्दी से।